Welcome students. Our today's topic is rational number for class 8. Rational number for class 8. Before starting rational number, now we come to the origin of rational numbers. So we know that firstly rational numbers started from natural numbers. सबसे पहले जो नंबर स्टार्ट हुए वो नेचुरल नंबर स्टार्ट हुए and numbers which are used for counting are known as natural number. For example, 1, 2, 3 and so on. Natural numbers are the numbers which are used for counting 1, 2, 3 and so on. इसके बाद जो नंबर सिस्टम आया वो है होल नंबर. जब हम नेचुरल नंबर में ही जीरो भी जोड़ देते हैं तो ये होल नंबर हो जाता है. होल नंबर्स आर द नंबर्स 0, 1, 2, 3 and so on. So smallest whole number is 0 and highest whole number cannot be known. After whole numbers, integers are come to the existence, and integers are the numbers which included all the natural numbers and whole numbers and also the negative of all the natural numbers. जो इंटीजर्स होते हैं वो 0, 1, 2, 3 के साथ साथ -1, -2, -3 पीछे भी जहाँ तक हम लोग काउंट कर सकें ये नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं. हिंदी में अगर कहें तो नेचुरल नंबर्स को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं और इंटीजर्स को पूर्णांक के नाम से जाना जाता है. इसके बाद फिर रेशनल नंबर्स आते हैं जिनको कि हम लोग हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं. परिमेय संख्याएं. रेशनल नंबर को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं. द नंबर्स which can be written in the form of P upon Q are known as rational numbers, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. For example, 3 upon 5, -4 upon 7, 1 upon 2, 0, 1 upon 5 and so on. ऐसे नंबर जिनको कि हम लोग P upon Q के फॉर्म में लिख सके उनको रेशनल नंबर कहते हैं या हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं, जिसमें P और Q इंटीजर्स होते हैं. लेकिन कंडीशन यह है कि Q 0 नहीं होना चाहिए. और उदाहरण के तौर पर 3/5, -4/7, 1/2, 0, 1/5 इस तरह के जो नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर्स कहे जाते हैं. रेशनल नंबर्स को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हम लोग कह सकते हैं कि अब तक जितने भी नंबर सिस्टम पढ़े हुए हैं वो सब रेशनल नंबर में आ जाएंगे, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं इनके अपॉन 1 करके हम लोग लिख सकते हैं. 1/1, 2/1, 3/1 और जितने भी होल नंबर्स हैं इनको भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीजर्स को लिख सकते हैं. इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे. तो ये रेशनल नंबर का जो सेट है वो इन सबसे बड़ा है, क्योंकि रेशनल नंबर इनको इंक्लूड किए हुए हैं अपने आप. अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पर. नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर. अब हम लोग रेशनल नंबर्स के गुण के बारे में पढ़ेंगे.
अच्छा, पहला जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। हिंदी में इसको समृद्ध गुण कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर समृद्ध गुण। इस प्रॉपर्टी में हम लोग ये देखते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन पर इस प्रॉपर्टी को हम लोग चेक करते हैं। वी नो दैट मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर फोर। फर्स्ट इज एडिशन, सेकंड इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये गणितीय संक्रियाएं हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम लोग सबसे पहले एडिशन में देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या है, इफ वी टेक टू रेशनल नंबर्स and add these two numbers, then we see that we again get the rational number। अगर हम लोग दो रेशनल नंबर लेते हैं और उनको जोड़ते हैं तो हमको पुनः रेशनल नंबर प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करें हमने लिया 2/3 प्लस 1/5, इसको ऐड करते हैं। दीज आर टू रेशनल नंबर्स 2/3 and 1/5। LCM इज 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, दिस इज 13/15। दिस 13/15 is again a rational number। So if we take any two rational number, then sum of these two rational numbers will be always a rational number। So we can say that rational numbers are closed in addition। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो एडिशन के तहत क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो रेशनल नंबर फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। फॉलो तो रेशनल नंबर समृद्ध गुण का पालन करते हैं योग संक्रिया में। रेशनल नंबर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन में हम लोग दो रेशनल नंबर ले लेते हैं 2/3 माइनस 1/5। इनका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा 7/15। इट इज आल्सो ए रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। रेशनल नंबर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करते हैं। नाउ कम टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इफ वी टेक टू रेशनल नंबर एंड मल्टीप्लाई दीज टू रेशनल नंबर, then we get again a rational number। So in multiplication, rational number also follow closure property। rational number समृद्ध गुण का पालन मल्टीप्लिकेशन में भी करते हैं। नाउ डिवीजन। अगर हम लोग डिवीजन करते हैं 2/3 डिवाइडेड बाई 1/5, then we get 2/3 into 5/1, which is equal to 10/3। It is a rational number। But if we divide 2/3 by a rational number 0, then we get 2/3 into 1/0। This is equal to 2/0, which is not a rational number। So in this case, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोड। तो डिवीजन के अंतर्गत रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर एडिशन में फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन में फॉलो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करते हैं, लेकिन डिवीजन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पर।
Now come to the second property of rational number. Now come to the second property of rational number, and second property is commutative property. हिंदी में इसको क्रम विनिमेय गुण कहते हैं। इस गुण को भी हम लोग चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन पर देखते हैं, और इसमें दो रेशनल नंबर लेते हैं। सपोज करें एक रेशनल नंबर लिया 3/5 और दूसरा रेशनल नंबर लेते हैं 1/5। इन दोनों रेशनल नंबर का एडिशन करते हैं तो हमको मिलेगा 4/5। और इन्हीं दोनों रेशनल नंबर को अगर हम लोग क्रम चेंज करके एडिशन करते हैं 1/5 प्लस 3/5, तब भी हमें रिजल्ट 4/5 मिलेगा। If we take two rational numbers 3/5 and 1/5 and adding these two rational numbers, then we get 4/5. If we add 1/5 plus 3/5, then again we get 4/5. तो अगर हम क्रम बदल करके भी जोड़ते हैं तब भी हमें उत्तर एडिशन के केस में दो रेशनल नंबर का फिर वही मिल रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एडिशन के तहत कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं रेशनल नंबर। एडिशन के तहत रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। रेशनल नंबर फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। Now come to the subtraction. Here if we subtract 1/5 from 3/5, then we get 2/5. And on the other hand, if we subtract 3/5 from 1/5, then we get -2/5. Here these two results are not equal. यहाँ पर ये दोनों रिजल्ट इक्वल नहीं आ रहे हैं जब हम लोग क्रम बदल करके सब्ट्रैक्शन करते हैं। इट मीन्स रेशनल नंबर डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में आते हैं 3/5 into 1/5, this is equal to 3/25, and again if we multiply 1/5 into 3/5, then again we get 3/25. It means rational number follows commutative property under multiplication. तो जो रेशनल नंबर हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करते हैं। नाउ कम फॉर डिवीज़न। डिवीज़न में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं कि रेशनल नंबर फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग 3/5 को डिवाइड करें 1/5 से तो ये बराबर नहीं होगा अगर 1/5 को डिवाइड करें 3/5 से। सो रेशनल नंबर डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न। डिवीज़न में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते रेशनल नंबर। रेशनल नंबर डिवीज़न के तहत कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या फिर हिंदी में इसको सहचर्य गुण कहते हैं। और इस गुण में हम लोग 3 रेशनल नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेशनल नंबर लिया 4/5, दूसरा रेशनल नंबर लिया 3/5 और तीसरा रेशनल नंबर लिया 2/5। इसको इस तरह से जोड़ते हैं 4/5 प्लस इन ब्रैकेट 3/5 प्लस 2/5।
ऐसे जोड़ेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा 4/5 प्लस 5/5 दिस इज इक्वल टू 9/5। और इसको अगर हम लोग ऐसे जोड़ते हैं 4/5 प्लस 3/5 अगेन प्लस 2/5 then we get 7/5 plus 2/5 and again it is equal to 9/5. Here these two results are equal, so we can say that rational number follow associative property under addition. Addition के तहत ये rational number associative property follow करते हैं। So we can say that for three rational numbers a plus b plus c, here these a, b and c are rational numbers. If we add these two rational numbers like this, then both the results are equal. इस तरह से जब हम रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो उत्तर दोनों का बराबर आ रहा है और ये रेशनल नंबर फॉलो करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के तहत। यही काम अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो जाहिर है कि दोनों रिजल्ट बराबर नहीं आएंगे, ए माइनस बी माइनस सी दोनों बराबर नहीं होगा। सो वी कैन से दैट अंडर सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर्स डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करते। अगेन इन मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर्स फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। And again in division they do not follow associative property. अगर हम इस तरह से इनको डिवाइड करेंगे तो दोनों रिजल्ट बराबर नहीं आएंगे। So rational numbers do not follow associative property under division। तो हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर एडिशन में फॉलो करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करते हैं। सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करते। तो हम लोग आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। नाउ कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी एंड इट इज एडिटिव आइडेंटिटी। हिंदी में इसको योज्य तत्समक कहते हैं। तो रेशनल नंबर के लिए एक रेशनल नंबर 0 है जिसको कि एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। रेशनल नंबर के लिए एक जो रेशनल नंबर 0 है इसको योज्य तत्समक कहते हैं, क्योंकि इसको अगर हम लोग किसी भी रेशनल नंबर में जोड़ेंगे तो हमको फिर वही रेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगा। इफ वी ऐड 0 इन एनी रेशनल नंबर देन वी गेट अगेन दैट रेशनल नंबर। So 0 is identity for rational number. If we add 0 in 2/3 which is a rational number, then again we get 2/3. So 0 is additive identity for rational number. 0 is additive identity. इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक रेशनल नंबर 1 है। 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं रेशनल नंबर के संदर्भ में। हिंदी में इसको गुणात्मक तत्समक कहते हैं। अगर हम लोग 1 से किसी रेशनल नंबर में गुणा कर दें तो हमको फिर वही रेशनल नंबर मिल जाएगा। जैसे 2/3 में 1 से गुणा करते हैं तो हमको फिर 2/3 मिल जाएगा। Here 2/3 is multiplied by 1, then again we get 2/3. So 1 is the multiplicative identity for rational number. Rational numbers के लिए 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब हम लोग आते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स।
किसी भी रेशनल नंबर के लिए उसका एक एडिटिव इनवर्स भी होता है। सपोज करें 2/3 इज ए रेशनल नंबर and for this 2/3 there is another rational number -2/3. If we add these two rational numbers then we get 0. So for every rational number except 0 it has additive inverse of that number, and if we add these two numbers then we get 0. तो किसी भी रेशनल नंबर के लिए शून्य को छोड़ करके हर रेशनल नंबर के लिए एक उसका एडिटिव इनवर्स होता है, जिसको कि उस नंबर में अगर जोड़ा जाए तो हमको रिजल्ट 0 मिलता है। तो हियर एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज इक्वल टू -2/3। और इसी तरह से एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3 इज इक्वल टू 2/3। additive inverse of 2/3 is -2/3 and additive inverse of -2/3 is equal to 2/3। तो ये दोनों ही एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इसके बाद आते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। you know that रेशनल नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो रेशनल नंबर होते हैं उनको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो किसी भी रेशनल नंबर का अगर हम लोग रेसिप्रोकल निकालते हैं तो हमें केवल ये करना होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 दिस विल बी इक्वल टू 3/2। तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए किसी भी रेशनल नंबर का हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटरचेंज कर देना है। 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 होगा, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होगा। तो रेसिप्रोकल जब भी निकालना हो तो हमें क्या करना है, रेशनल नंबर को पलट देना है। रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर 0 इज नॉट एग्जिस्ट। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि 0/1 को अगर हम लोग पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जो कि रेशनल नंबर नहीं है। इसी तरह से रेशनल नंबर 1 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कि रेसिप्रोकल 1 है। अगर 1 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। इसी तरह से -1 का जो रेसिप्रोकल है वो भी -1 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। नाउ कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। इसको हिंदी में वितरण गुण कहते हैं। ये दो तरीके से होता है। इसमें पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी योग पर गुणा का वितरण। अगर हिंदी में कहें तो योग पर गुणा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसमें क्या करते हैं, 3 रेशनल नंबर ले रहे हैं, एक है 2/5, दूसरा 1/2, तीसरा 1/3। इन दोनों को जोड़ रहे हैं और बाहर से 2/5 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 1/3 प्लस 2/5 इंटू 1/3। तो इसमें दोनों रिजल्ट बराबर होते हैं, LHS और RHS दोनों बराबर होते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2/5 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे, LCM होगा 6 और ये हो जाएगा 3 + 2 और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2/10 प्लस 2/15। यहाँ आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 + 2 5 और ये हो जाएगा 3 + 2 5 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 2/6 और इधर हो जाएगा LCM 30
10 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 2 6 प्लस 15 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2 4 और फिर ये आ जाएगा 2/6 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3 और इधर 6 प्लस 4 ये हो जाएगा 10/30 और इसमें ये 10 से जब डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये भी आ गया 1/3 Here LHS is equal to RHS. So we can say that rational numbers follow distributive property and it is two types. First is distribution of multiplication over addition. योग पर गुणा का वितरण. अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट of this property is now second part of this property is distribution of multiplication over subtraction. यानी कि सब्ट्रैक्शन पर गुणा का वितरण या कह सकते हैं व्यवकलन पर गुणा का वितरण. तो इसमें उसी तरीके से 3 रेशनल नंबर लेते हैं. इसमें 2 को घटा रहे हैं और फिर बाहर से गुणा हो रहा है. ये हो जाएगा 2/5 इंटू 1/2 माइनस 2/5 इंटू 1/3. 2/5 का ब्रैकेट के अंदर गुणा हो रहा है. इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू यहाँ एलसीएम हो जाएगा 6. ये हो जाएगा 3 माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2/10 माइनस 2/15 और सॉल्व करें इसको. ये हो जाएगा 2/5 इंटू 1/6 और ये हो जाएगा एलसीएम 30 6 माइनस 4 और यहाँ आपको मिल जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा 6. ये आ जाएगा 1/15 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा 2/30 और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो ये हो जाएगा 1. ये हो जाएगा 15. दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/15. LHS is equal to RHS. So here distribution of multiplication over subtraction is followed by rational number. यानी रेशनल नंबर व्यवकलन पर गुणा का वितरण नियम का फॉलो करते हैं. ये हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर. अब हम लोग आते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पर. क्लास 8 फर्स्ट टॉपिक रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 पर. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1. फर्स्ट पार्ट. सॉल्व दिस बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर. यानी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको हमें सॉल्व करना है. -2/5 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि -2/5 इंटू 3/5 और इस वाले टर्म को पहले लिख देंगे. -3/5 इंटू 1/6 लास्ट में 5/2 हो गया. इन दोनों एक्सप्रेशन में -3/5 कॉमन है. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. ये बाहर ले लिया -3/5 तो ये आ गया 2/5 प्लस 1/6 प्लस 5/2. अब यहाँ पर एलसीएम लेकर के ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे. एलसीएम 30 होगा. ये हो जाएगा 12 प्लस 5. फिर नेक्स्ट लाइन में -3/5 17/30 प्लस 5/2. ये 3 से 30 कट जाएगा तो यहाँ पर 10 आ गया. फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 इंटू 1 माइनस 17 5 इंटू 10 50 प्लस 5/2 50 और 2 का 50. 50 से इसको डिवाइड करेंगे 1 इंटू 17 ये -17 प्लस 2 से 50 डिवाइड करेंगे 25 25 इंटू 5 125 125 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 108/50 और फिर इसको 2 से
कट कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, हमको रिजल्ट मिल जाएगा 54/25। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हो गया और इसका सेकंड पार्ट खुद से करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट 2/8। 2/8 का हमें एडिटिव इनवर्स पता करना है। सो वी कैन राइट हियर एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं एडिटिव इनवर्स। किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स वह रेशनल नंबर होता है जिसको कि पहले नंबर पे अगर हम लोग जोड़ें तो हमें 0 रिजल्ट मिले। तो हियर एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल टू -2/8, because if we add 2/8 plus -2/8 then we get 0. Now fourth part of this question is find the additive inverse of 2/-9. The additive inverse of 2/-9 will be equal to +2/9, because if we add 2/-9 and 2/9 then we get the result 0. So additive inverse of 2/-9 is equal to 2/9. Now come to the third question. Verify that minus in bracket minus x is equal to x for first part x is equal to 11/15 and x is equal to 11/15 के लिए हमको इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। माइनस इन ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू माइनस in bracket minus x. Now put the value of x minus in bracket minus x is equal to 11/15. ब्रैकेट जब हटाएंगे माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा, दिस इज इक्वल टू प्लस 11/15। तो हमारा LHS सॉल्व होकर के आ गया 11/15। नाउ कम टू द RHS। RHS इज इक्वल टू x। RHS x है, x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हियर x इज इक्वल टू 11/15। So we get the RHS 11/15. Here LHS is equal to RHS, therefore result is verified. In this way you can solve the second part of this question. Now come to the next fourth question. Find the multiplicative inverse of the following. First part -13। -13 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करना है। Multiplicative inverse of -13 will be equal to 1/-13, because if we multiply -13 to the multiplicative inverse of -13, that is 1/-13, then we get 1. तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-13 होगा, क्योंकि -13 और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमको 1 रिजल्ट मिलता है। According to property of the multiplicative inverse, we know that if we multiply the rational number, any rational number, to its multiplicative inverse, then we get the result equal to 1. So here multiplicative inverse of -13 is equal to 1/-13. In this way you can solve the other part of this question. Now you can try to solve the other question of this exercise 1.1, and problem of this exercise may be discussed in the next session. Now thank you.